अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक। चलें जी, अपनी रेसिपीज़ को करते हैं स्टार्ट। आज मैंने क्यों कहा है, क्योंकि आज मैंने तकरीबन 3-4 चीज़ें बनाई थी, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम बना लेते हैं अपने चिकन के स्ट्रिप स्लाइसेस। मैंने बनाकर इस तरह से रख लिए हैं। ये लंबे लंबे आपने काट लेने हैं। बोनलेस चिकन आपने लेना है। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चिली सॉस। ये तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाली है। विनेगर, ये भी 1 टेबलस्पून तकरीबन इसके अंदर जाएगा। उसके बाद इसके अंदर डाला है सोया सॉस, ये मैंने 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने ये ऐड किया है। और उसके बाद चाइना साल्ट, ये मैंने 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद ये जाएंगी जो चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और रेड चिली, ठीक है। ये मैंने तकरीबन जो चिली फ्लेक्स है ना, वो मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है। काली मिर्च मैंने आधे चम्मच यूज़ किया और रेड चिली मैंने 1/2 टेबलस्पून यूज़ किया, ठीक है। नमक हस्बे ज़रूरत, आप जितना डालना चाहें टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि सब मसाले जो हैं वो गोश्त पर लग जाएं। और इसको फिर आपने मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटा रख देना है फ्रीज़र के अंदर। आप जितना मर्ज़ी रख लें, पर मैक्सिमम आपने इसको 1 आवर फ्रिज के अंदर रख देना है मैरिनेट करके। या बाहर रखते, टेम्परेचर बाहर का ठीक है तो आप बाहर रख सकते हैं, ठीक है। आपने इसको बाहर ही रख देना है। और अगर टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा देर तक के लिए भी रख सकते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत स्पाइसी और जूसी बनते हैं। अंदर से इनका फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने ये भी निकाल लिए थे और उसके साथ मैंने फ्राइज़ काटी थी, वो भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा मैंने बनाई हैं जी रेड चिली सॉस मैक्रोनी, वो भी आपके साथ रेसिपी ज़रूर मैं शेयर करूँगी। पर उसके पहले हम करेंगे अपने सूप की तैयारी। सूप मैंने बनाया था, मैंने कहा ये सब चीज़ें बाद में फ्राई करूँगी, पहले सूप रेडी कर लेते हैं, सूप दे देते हैं, उसके बाद ये सब फ्राई करेंगे, ठीक है। सूप मैंने पानी रख दिया था ऊपर, उसके अंदर चिकन मैंने बॉईल होने के लिए थोड़ा सा रख दिया था। और यहाँ पर साथ मैंने 2 अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, ठीक है। फिर जो है वो हमने ये जो यखनी ऊपर बना कर रख ली थी, चिकन निकाल लिया था, उसके अंदर अपने वेजिटेबल्स डालेंगे। वेजिटेबल के अंदर हमने डाली है बंद गोभी, शिमला मिर्च और डाली है गाजर, ठीक है। शिमला मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, प्लीज़ आप डालिएगा ज़रूर इसके अंदर और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके साथ इंशाल्लाह ताला। और ये देखें जी, ये मैंने चिकन स्टॉक, चिकन क्यूब है, ये मैं लास्ट में कंपल्सरी इसके अंदर डालती हूँ। ये टेस्ट को बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसके साथ टेस्ट आता है, ठीक है। ये आपने लास्ट में डालना है, स्किप ना कीजिएगा। ये 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है जी चिकन पाउडर, ठीक है। ये 2 चीज़ें जो है वो सूप की जान होती हैं, आप इसमें ज़रूर डालिएगा। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और सूप भी बहुत मज़े का बना था, सर्दी है वैसे भी तो सूप बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद जो आपने ये चिकन निकाला था, ये अच्छे से हम लोग इसको कर लेंगे रेशो में, कि बिल्कुल रेशे हो जाए, ठीक है। ये मैंने रेशे बना लिए थे। उसके बाद ये इसको सब्जियों को भी बॉयल आ गया था अच्छे से। फिर हम इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर देंगे ताकि चिकन भी अंदर जाकर इन सब सब्जियों के साथ मिलकर एक अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर हमें दे दे, ठीक है। आपने इसी रेसिपी के साथ ट्राई करना है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा। और आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है कि किस तरह की आपकी रेसिपी बनी थी, ठीक है। ये देखें जी, 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है काली मिर्च का। ये भी आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपको स्पाइसी पसंद है उतना आप डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा। अगर कम पसंद है तो कम डाल लीजिएगा और अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, ये यहाँ पर बॉयल आना स्टार्ट हो गया था और सब्जियां भी अच्छे से गल गई थी, चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया था और हमारे प्यार से पानी को आ गया था अच्छा सा बॉयल। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा ले जी, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने इसको। मैंने लिया था ये 1 कप मैंने ये लिया है। और 1 कप लेने की वजह यह है कि पहले ऐसा होता था कि 2 टेबलस्पून से ही काम बन जाता था, लेकिन आजकल कॉर्नफ्लोर में दम बिल्कुल भी नहीं रहा। जब तक आधा डब्बा अपना डाल ना दो तब तक उसे सुकून नहीं मिलता।
चले जी, कोई बात नहीं। मैंने 1 कप मैंने डाल दिया था, ज़्यादा आपने हार्ड भी नहीं करना और ज़्यादा आपने इसको पानी भी नहीं रहने देना। दोनों सूरतों में फिर अच्छा नहीं रहता इसका टेस्ट। आपने इसी तरीके का इसके अंदर टेक्सचर रखना है ताकि ये इसी तरीके का बन के रेडी हो, ठीक है। आपने इतना ही इसको हार्ड रखना है और ज़्यादा इसको नरम नहीं करना है। ये देखिए जी, सॉसेस भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, बट सॉसेस हम डालेंगे बाद में जब हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे, ठीक है। अंडे हमने जब कॉर्नफ्लोर डाल लेना है तो उसके बाद हमने इसके अंदर अंडे डालने हैं। 2 अंडे मैंने फेंट के रख लिए थे, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, एकदम नहीं ऐड करने, क्योंकि फिर वो जो सारा अंडा है वो इकट्ठा हो जाता है तो उससे इसका जो है टेक्सचर वो ख़राब हो जाता है। आपने इसी तरीके से डालना है। ये देखिए जी, बहुत मज़े का सूप इस तरह से बनता है। ये हमारा सूप तकरीबन रेडी हो गया है। आपने ज़रूर इसी रेसिपी के साथ ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है कमेंट में आके कि आपका किस तरह का सूप बन के रेडी हुआ था। इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपके घर वालों को, आपके प्यारों को बहुत पसंद आएगा। आप इसी तरीके से अपने मेहमानों को बना कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। ये हमारा तकरीबन रेडी हो गया था। हमने सबसे एंड में आके ये सॉसेस, मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस ली है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सिरका लिया है एंड 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने लिया है जी चिली सॉस, ठीक है। ये इसके अंदर ऐड कर देने हैं और ये बिल्कुल तैयार हो गया था। और मैंने कहा था ये चलें ये बना कर दे देती हूँ, उसके बाद बाकी सब चीज़ें मैरिनेट हैं तो फिर हम वो भी इंशाल्लाह ताला सबको फ्राई करके दे देंगे, ठीक है। क्योंकि जब सूप है ना वो गरम ना हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता। ये देखिए जी, बॉयल कर लिए थे अंडे आपने बॉयल कर लेने हैं, बहुत मज़े के लगते हैं साथ में और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बाज़ारी से ज़रा लुक आता है और सबको बड़ा पसंद आता है। चलें जी, अगली रेसिपीज़ की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपीज़ हमने बनाई है जी मैकरोनी चिली सॉस मैकरोनी बनाई है हमने। क्रीमी सा इसका टेक्सचर होगा और क्रीमी सी ये बनेगी। आगे तक आपने ज़रूर देखना है कि किस तरह से ये बनी है जी। हाँ, पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था, उसके अंदर फिर मैंने लहसुन थोड़ा सा इसको सौटे कर लिया है। आपने इसी तरह से सौटे कर लेना है, इतना ज़्यादा आपने इसको ब्राउन या ब्लैक नहीं करना। देन उसके बाद इसके अंदर मैंने डाले हैं प्याज आपने डालने हैं। तकरीबन मैंने प्याज लिया था, बड़े साइज़ का मैंने एक प्याज ले लिया था। आप अगर छोटे हैं तो 2 ले लें, बड़े हैं तो 1 लीजिएगा, ठीक है। आपने इसको भी सौटे कर लेना है। खड़ी सी हमने सब्जियां रखनी है, इतने ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है। उसके बाद इसके अंदर जी जाएंगी गाजर आपने इसी साइज़ के अंदर काट लेनी है, इसी लंबाई में काट लेनी है और बिल्कुल बारीक सी काट लेनी है, ठीक है। ये भी बहुत मज़े की इसके अंदर लगती हैं। आजकल तो सब्जियां बहुत अच्छी हैं, तो इस तरह की सब्जियां जो है वो आप डाल के अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। जो सब्जियां नहीं खाते हैं उनको आप ये दे सकते हैं बनाकर, वो बड़े शौक़ से खाएंगे। उसके बाद मैंने ये शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ये तो वैसे भी चाइनीज़ के अंदर बहुत मज़े की लगती हैं, बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो ये आप इसके अंदर ऐड करके अपने बच्चों को खिलाइएगा तो ज़रूर उनको भी पसंद आएगी, बड़ों को खिलाइएगा उनको भी पसंद आएगी। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। चिली सॉस मैकरोनी बहुत मज़े की बनती है, ठीक है। ये आपने इस तरीके से इसको सॉटे कर लेना है, ज़्यादा आपने इसको नहीं पका। इस तरह से आपने इसको करके ना फिर इसके अंदर आपने डाल देनी है बंद गोभी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है तो पहले आप उसको पका लें सब्जियों को थोड़ा सा। उसके बाद इसके अंदर आप बंद गोभी ऐड कर दें। बंद गोभी भी आपने इतनी ही लेनी है, थोड़ी सी मैंने मैकरोनी बॉयल की थी। मैंने कहा साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, सूप भी पहले पी लिया है तो इतनी ज़्यादा मैकरोनी खाई नहीं जाएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी। ये देखें जी, इतना आपने कर लेना है इसको अच्छे से फ्राई। जो लहसुन है ना वो बहुत टेस्ट को इन्हेंस करता है, वो आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करना है ताकि आपकी मैकरोनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आए, ठीक है। तकरीबन 5 मिनट आपको लगेंगे, इसको आप मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। ये देखें जी, इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाएंगी थोड़ी सब्जियां। आपने इसी तरीके से कर लेना है। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि आप ही की वॉइस के पीछे है थोड़ी सी नॉइज़ है जी, बच्चों की यहाँ पर था कोई एक महफिल थी तो उनके वहाँ पर बच्चे हैं तो बड़ी नॉइज़ है, इस वजह से आ रही है वॉइस पीछे से।
चलें जी, कोई मसला नहीं, खेल रहे हैं बच्चे, खेलने दें। अच्छा जी, यहाँ पर आपने ये थोड़ा सा ना इसको सॉफ्ट कर लेना है। देखिए जी, बंद गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। स्पाइसेस के अंदर ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस के अंदर मैंने डाला है जी 1 टेबल स्पून, इसके अंदर मैंने डाली है चिली फ्लेक्स, दादर मिर्च, एंड 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी जी काली मिर्च। ठीक है, रेड चिली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, कलर हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सॉसेस इसके अंदर ऐड करनी है जी दिल भर के, इतना भी दिल भर के नहीं। मैंने जो चिली है ना सॉस वो ज़्यादा डाली है। ठीक है, वो आपने ज़्यादा ही डालनी है। ठीक है, और जो सोया सॉस है 1 टेबल स्पून है, और जो सिरका है वो 1/2 टेबल स्पून है। ठीक है, इतनी ही आपने ऐड करनी है। क्वांटिटी आप चिली सॉस की ज़्यादा रख सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा पसंद है चिली तो आप उसको ज़्यादा रख लें। ठीक है, हम वजह ये है उस चिली सॉस ज़्यादा डालने की, हमारी रेसिपी का नाम ही ये है चिली सॉस मैक्रोनी, तो हम उसको ज़्यादा ही ऐड करेंगे ताकि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। ठीक है, आपने वो ज़्यादा ही ऐड करनी है, और आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, रेड चिली आपने नहीं डालनी, कलर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और फ्लेवर भी आपका ख़राब हो जाएगा। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। सारी स्पाइसेस मिक्स हो गई हैं, हमारे सारे सॉसेज ऐड हो गए हैं, और हमारी सब्ज़ियाँ तकरीबन जो है वो पक चुकी हैं। हमें इतना नहीं पकाना, फिर कह रही हूँ इतना नहीं पकाना, क्योंकि ये ज़्यादा पक के जो है वो ख़राब हो जाएंगी, वो सालन सा बन जाता है। ठीक है, ये अपने इसके अंदर फिर मैक्रोनी ऐड कर देनी है। अच्छे से मैक्रोनी बॉईल कर लें, कच्ची ना रहे। ठीक है, ये अपने करके इस तरह से 2 स्पून लेकर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो है मसाले सब मैक्रोनी के ऊपर आ जाएं और ये अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। ठीक है, आपने जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर लेना है, और ये बहुत मज़े की बन के रेडी हुई थी। हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी। और हाँ जी, मैंने एक चीज़ बताना मुझे याद नहीं रहा, मसालों के अंदर आपने चाइना सॉल्ट लास्ट में डालना है, वो डालेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बिकॉज़ मैंने सब चीज़ें ऐड कर दी थी, मुझे याद नहीं रहा, मैंने एंड पर आकर जब चेक किया था तो फिर वो चाइना सॉल्ट इसके अंदर नहीं था, तो फिर वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, वो आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है। ठीक है, चाइना सॉल्ट आपने वो 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देना है जब आपने मसाले ऐड करने हैं। ठीक है, वो ऐड करके जी देखिए हमारी मैक्रोनी हो गई है रेडी। और बाकी फिर हम सब चीज़ें साथ साथ आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से बनानी है। ये हमारी रेडी हो गई थी, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा गैस चली जानी है तो पहले ये रेडी कर लेते हैं और फिर फ्राई चीज़ें। ठीक है, फिर एंड पर आकर ना आपने ये देखें जी, ये मैंने दूध लिया है 1/2, और उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। आपने पानी में ऐड करके नहीं डालना, आपने इसके अंदर दूध ही डालना है, क्योंकि दूध से जो फ्लेवर है ना इसका वो बहुत मज़े का होता है, क्योंकि क्रीमी सा हमें फ्लेवर इसके अंदर चाहिए, तो हम दूध के अंदर ही वो ऐड करके डालेंगे, उससे थोड़ा सा थिकनेस भी इसके अंदर आ जाएगी, और उसके अलावा इसके अंदर जो फ्लेवर है ना वो बहुत मज़े का हो जाएगा। ठीक है, आपने वो डाल के इसको मिक्स कर लेना है। आँच बिल्कुल थोड़ी सी ही रखनी है कि वो गुठलियाँ से उसकी ना बन जाए, इस तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर डाला है केचप आप जो दिल चाहे वो ले लें, अगर टोमेटो है तो वो ले लें, अगर चिली गार्लिक है तो वो आप इसके अंदर ऐड कर लें। इससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि केचप का फ्लेवर कौन सा है। ठीक है, मैंने इसके अंदर ली है चिली गार्लिक केचप ली है मैंने, थोड़ी सी स्पाइसी होती है ये, तो ये ले लें तो ज़्यादा बेटर है। ये मज़े का इसका फ्लेवर इसका हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से ये मैक्रोनी भी रेडी हो गई थी। और इसके अलावा ये जो है ना ये रेसिपीज़ ये हैं 31 दिसंबर की, मतलब 2023 की लास्ट नाइट की है। इसी वजह से मैंने इतनी रेसिपीज़ बनाई थी। मैंने कहा चलें फैमिली को देते हैं जी पार्टी, तो मैंने इसलिए बनाई थी। ये थोड़ा सा नेट का इशू था, इस वजह से ये लेट अपलोड की गई है, लेकिन ये थी 31 दिसंबर की थी। ठीक है, ये उस रात की थी, तो मैंने कहा आपके साथ सब रेसिपीज़ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और उसके अलावा जी आज फ़ास्ट है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको इस नए साल की अंदर बहुत सारी खुशियाँ दे। अल्लाह पाक सबका ये नया साल अच्छा और मुबारक बनाए, और सबको जो है वो उनकी दिली मुराद जो है वो उनकी पूरी हों, और सब इस साल को जो है वो अच्छे से गुजारें, खुशी से गुजारें, इत्तेफाक से गुजारें, इखलाक से गुजारें, और आपस में जो है वो मिलजुल के गुजारें। इसी तरीके से आप प्यार देते रहें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाएं, आपके प्यारों के लिए, आपके अपनों के लिए। चलिए ठीक है जी, अब हम ये फ्राइज़ का जो है वो रेडी कर रहे हैं। इसमें देख लें जी, 1 कप जो है इसके अंदर मैंने डाला है बेसन,
बेसन आप क्वांटिटी के हिसाब से जितना आप डालना चाहे उतना डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएगा मैदा। मैंने 3 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, ये आप इसके अंदर डालें, इससे क्रिस्पी थोड़ा सा हो जाता है। और फ्राइज़ की मैंने रेसिपी अपने चैनल पे शॉर्ट पर पहले दी है, जाके विज़िट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये उसके बाद स्पाइसेस जाएंगी इसके अंदर। मैंने डाले हैं जी चिली फ्लेक्स डाली है, काली मिर्च डाली है, 1 चम्मच अपने इसके अंदर जो है वो चाइना साल्ट डालना है, ठीक है। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहें तो कोई मसला नहीं। सॉसेस के अंदर ऐड करेंगे सिर्फ सोया सॉस और चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर ऐड की है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि थोड़ा सा गीला होगा तो थोड़ा सा इसका जो है ना मिक्सचर वो अच्छा बनेगा और स्मूथ बनेगा और इजीली हमारे ना हाथ से हम इसको मिक्स कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है स्मूथली। आपने ना हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेना है ताकि सब मसाले भी मिक्स हो जाएं और हमारा अच्छा सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाए। फ्राइज़ के ऊपर सब मसाला जो है वो ऊपर कोट इसका लग जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और मेरी रेसिपीज़ को भी पसंद कर रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। चलें जी, मिक्सर तकरीबन ये मिक्स हो गया। इस तरह से आपने ना इसको मिक्स कर लेना अच्छे से, सब ऊपर लग जाए। अब ये जो है इस चिकन स्ट्रिप जो मैंने वो रखा के मैरिनेट करके रखा था, उसके लिए आप देख लें ये मैंने लिया है, मैदा लिया है। इसके अंदर ना आपने 2 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून आपने इसके अंदर डाली है रेड चिली, ठीक है। वो मिक्स कर लेनी है आपने और फिर आपने 2 अंडे साथ में फेंट के रख लेने हैं। पहले आपने इसको इसके अंदर इस तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, ये टिप देख लें। फिर उसके बाद आपने ना इसको इस अंडे के अंदर करके ना कोट, फिर आपने दोबारा से उसके मैदे के अंदर करना है कोट। ये ना यहाँ से थोड़ा सा स्किप हो गई है वीडियो, पर आप जो है वो एक बार फिर देख लें। आपने क्या करना है, पहले आपने ना इसको इस तरह मैदे के अंदर कोट करना है, देन उसके बाद ना आपने इसको करना है अंडे में डिप, ठीक है। अंडे में अच्छे से कोट कर लेना है। फिर उसके बाद दोबारा आपने मैदे में अच्छे से इसको कोट कर लेना है और कोट करते वक्त आपने इसको ना अच्छे से हैंड से थोड़ा सा प्रेस करना है। इससे ना वो क्रंची क्रंची सा ऊपर जिस तरह से जिंगर होते हैं ना उस तरह सा बन जाता है, ठीक है। आपने ये टिप याद रखनी है, अच्छे से देख लें एक बार कि कोटिंग आपकी अच्छी होगी तो फिर आपकी ये अच्छी बनेगी। इसी तरीके से मैंने सब फ्राई कर ली थी। अच्छा, आपने भी इसी तरीके से इसी टिप से याद रख के करना है। ये देखें फ्राइज़ भी हो गई थी, मैक्रोनी भी रेडी हो गई थी। समोसियों की मैंने रेसिपी अपने चैनल पर की थी अपलोड, वो भी चेक कर लें और ये भी रेडी था, ठीक है। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।